साथियों, शिवानी दीदी भागते हुए आई और माँ जी के हाथों से गेहूं की बोरी उठा ले गई। माँ एकदम चौंक गई और बोली, अरे शिवानी बेटा, मुझसे गेहूं की बोरी क्यों ले गई? मैं हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, माँ आज इसी बोरी से मैं ऐसा गुलदस्ता बनाऊंगी जो दीवार पर सजेगा और जिसे देखकर हर आने वाला खुश हो जाएगा। माँ पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाई, लेकिन जैसे ही मैंने गुलदस्ता कहा, उनके चेहरे पर एक पल के लिए वही पुराना दर्द उभर आया, वही टीस जो उन्हें पिछले महीने बुआ जी के आने पर झेलनी पड़ी थी। साथियों, उस दिन बुआ जी हमारे घर आई थी। बैठते ही तानों की बरसात शुरू हो गई। तुम्हारे घर में ना सजावट है, ना रौनक, सब कुछ सूना सूना सा लगता है। लगता ही नहीं कि इस घर की कोई कदर करने वाला है। इतना सुनते ही माँ का चेहरा बुझ गया, मानो किसी ने उनकी इज्जत जमीन पर रख दी हो। वो पूरी रात आंगन में चुपचाप बैठी रही, ना कोई शिकायत, बस आंखों से गिरते खामोश आंसू। और आज सुबह सुबह बुआ जी का फिर फोन आया, शिवानी बेटा आज मैं फिर आ रही हूँ, और हाँ पिछली बार जैसी कोई हरकत मत करना। साथियों, उस एक कॉल ने मेरे अंदर आग भर दी। मैंने ठान लिया कि आज बुआ जी को चमक दमक नहीं, बल्कि ऐसा घर दिखेगा जो मेहनत, प्यार और आत्मसम्मान से बना है। इसीलिए जब माँ गेहूं फटक रही थी, मैंने बोरी उठाई और बोली, माँ इस बार हम जवाब शब्दों से नहीं, अपने काम से देंगे। फिर शुरू हुआ हमारा छोटा सा मिशन, इज्जत का गुलदस्ता। माँ ने पुराना कार्डबोर्ड निकाला, मैं धागे का गोला ले आई। धीरे धीरे गोल फ्रेम बनने लगा। माँ हर गांठ को इस तरह कसकर बांध रही थी जैसे अपने अपमान को सुलझा रही हो। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक मजबूत संकल्प था, अब कोई हमारे घर की सादगी पर सवाल नहीं उठाएगा। थोड़ी देर में गुलदस्ता आकार लेने लगा। गेहूं की बोरी के रेशों से किनारे सजाए गए, हर धागा जैसे चमक उठा। पुराने कपड़ों से पत्तियां बनी, टूटी कलमों से डंठल तैयार हुए। जो चीजें कभी बेकार थीं, आज वही हमारे लिए खजाना बन गईं। साथियों, गरीब होना कभी शर्म नहीं होती, लेकिन मेहनत से हार मान लेना जरूर शर्म की बात है। गुलदस्ता बनते बनते माँ के चेहरे पर रौनक लौट आई। उनकी आंखों में वो उम्मीद दिखी जो सालों से कहीं खो गई थी। उधर बड़ी दीदी शहर की एक बड़ी कंपनी के इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी। मतलब आज हमारे घर में दो परीक्षाएं थीं, एक इज्जत की, दूसरी किस्मत की। मैं और माँ बिना बोले काम करते रहे। हर धागा, हर गांठ, हर मोड़ हमारी पूरी कहानी कह रहा था। जब गुलदस्ता पूरा हुआ, लेकिन उसे देखने से पहले एक बात सुन। अगर तूने मुझे इग्नोर किया तो तेरा बुरा वक्त चालू हो जाएगा और तेरे घर में कभी खुशी नहीं आएगी। अगर तुझे सुखी जीवन जीना है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय मां लिख दे, फिर तेरे जीवन में चमत्कार होगा। तो हमें खुद यकीन नहीं हुआ कि ये हमने बनाया है। आखिरी गांठ बांधते ही माँ ने गहरी सांस ली और बोली, शिवानी ये गुलदस्ता नहीं, मेरी इज्जत है, इसे संभाल कर टांगना। मैंने मुस्कुराकर कहा, माँ आज जब बुआ जी आएंगी तो वो दीवार नहीं हमारी मेहनत देखेंगी। अब गुलदस्ता पूरी तरह तैयार होने वाला है और अंत में दीवार पर टंगा वो प्यारा सा गुलदस्ता जो सिर्फ सजावट नहीं बल्कि आत्मसम्मान की पहचान है।